क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस कॉन्करेंट एट ओरिजिन ओ passes respectively through point A, point B, point C। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बता रहा है कि देर आर थ्री फोर्सेस कॉन्करेंट एट ओरिजिन। तो मतलब तीन फोर्स हैं जो एक ओरिजिन O से पास हो रहा है। ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट A, तो एक पास हो रहा है थ्रू पॉइंट A। लेट से ये मेरा पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1, 2, 4। तो ये एक फोर्स है। दूसरा फोर्स जो है वो कहां से पास हो रहा है, बी से पास हो रहा है। लेट से ये फोर्स है जो बी से पास हो रहा है, बी पॉइंट, ये लेट से बी पॉइंट है और उसका कोऑर्डिनेट दिया है 3, 0, -3। ठीक है, और एक दिया है फोर्स जो कहां से पास हो रहा है, लेट से सी से पास हो रहा है और इसका क्या दिया है 2, 2, 4। ठीक है, जरूरी देखो यहाँ पे क्या है, मेन फोर्सेस इन स्पेस इस चैप्टर में मेन क्या है, हमको कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स है ना ए बी सी, और ये ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ओ मतलब 0,0,0। हमें इसका क्या चाहिए, इस पॉइंट जो है ना, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसका हमको कोऑर्डिनेट मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर ये फोर्स जो है ना ओ ए, इसको कोई अगर यहाँ पे दिखा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ये ओ बी को कोई यहाँ पे दिखा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये जो पॉइंट बी है उसका कोऑर्डिनेट ठीक से लिखना, ए का कोऑर्डिनेट ठीक से लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इट्स पासिंग थ्रू ए बी सी हैविंग मैग्नीट्यूड कितना, इसका है 40 न्यूटन, दूसरे का है 10 न्यूटन और तीसरे का है 30 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो यहां पे क्या पूछा है, हमें पूछा है रिजल्टेंट निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, रिजल्टेंट। ठीक है, शुरू कैसे करेंगे, एज यूजुअल हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि जितने भी यहां पे फोर्सेस हैं सबको किस में कन्वर्ट करना है, हमको उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मेरा पहला फोर्स है ना, फोर्स ओ ए, सो लेट्स से वेक्टर फॉर्म एफ बार ओ ए इज इक्वल टू, ये फोर्स ओ ए इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ओ ए इंटू यूनिट वेक्टर ओ ए, राइट, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू, इसका कितना है मैग्नीट्यूड ओ ए का 40 इंटू, ये हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग ओ ए कैसे निकालते हैं, ये फोर्स कहां से जा रहा है, ओ से ए के पास, तो क्या करेंगे ए माइनस ओ का कोऑर्डिनेट, तो -1 -0 क्या हो जाएगा, -1i, क्या हो जाएगा -1i, 2 -0 +2j, 4 -0 +4k, राइट, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये जो है वो क्या है, वो हमारा यूनिट वेक्टर है, हमने सीधा यहां पे ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, तो एग्जाम में भी तुम लोग सीधा ऐसे ही करना, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, सीधा ये इक्वेशन लिखोगे और सीधा फिर यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक है, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे क्या इक्वेशन मिलना चाहिए, -8.728i प्लस 17.457j, ठीक है, प्लस 34.915k। तो ये मुझे क्या मिल गया, फोर्स ओ ए इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फोर्स ओ ए इन वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली मुझे क्या करना पड़ेगा, ओबी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तो फोर्स ओबी इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओबी इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ ओबी, कितना है उसका मैग्नीट्यूड 10। अब उसका निकालेंगे क्या, यूनिट वेक्टर, मतलब b माइनस ओ, सो 3i प्लस 0j -3k अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, इसका तो 0 0 हो जाएगा, -3 स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम अभी सॉल्व करें उसको, तो क्या आएगा, मुझे इसका इक्वेशन क्या आने वाला है,
7.07 my plus let's say 0j minus 7.07 k. ओके, तो एक हैबिट डालो कि यहाँ पे ना इसको ऐसे ब्रैकेट करके यहाँ पे लिख दो न्यूटन, ब्रैकेट करके लिख दो न्यूटन. ओके, ये क्या हो गया मेरा फोर्स वेक्टर अलोंग ओबी. सिमिलरली फोर्स वेक्टर अलोंग ओसी, मैं अभी ये लिखता नहीं हूं, ठीक है, ठीक है लिख देता हूं मैं ओ सी इंटू यूनिट वेक्टर ओ सी. ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा 30 एंड इसका ये निकालो तुम लोग. मैं सीधा क्या कर रहा हूं यहां पे अभी इसका इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं सीधा क्या आएगा. ठीक है, ये आएगा सॉल्व करने के बाद 12.247 आई माइनस 12.247 जे प्लस 24.495 के फोर्स वेक्टर. ब्रैकेट में डाल दो यहां पे कि ये कौन है भाई, इसका यूनिट क्या है न्यूटन. ठीक है, क्या रहेगा इसका यूनिट न्यूटन. अब हमको मालूम है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है. रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा कि रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, तीनों फोर्स को ऐड करना है वेक्टर को. लेट्स फोर्स ओ ए प्लस वेक्टर फोर्स ओ बी प्लस वेक्टर फोर्स ओ सी. ठीक है, राइट. तो यहां पे हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशंस है. ठीक है, तो ये क्या करो अभी यहां पे सीधा इसको ऐड कर लेना. देखो ये आई का कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट और आई का कोएफिशिएंट ऐड करोगे. उसके बाद यहां पे क्या आ रहा है जे का कोएफिशिएंट, यहां पे जे का कोएफिशिएंट और यहां पे जे का कोएफिशिएंट ऐड करोगे. ठीक है, प्लस 17.45 प्लस 0 माइनस 12.24. उसके बाद फिर क्या करोगे के का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट को ऐड करोगे. ठीक है, ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे सीधा जो हमारा आंसर आएगा हम उसे क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है, ये प्लीज मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूं. ठीक है, तुम लोग उसको ऐसे ही ऐड कर देना. ये यहाँ पे इक्वेशन फिर से लिखना प्लस ऐसे फोर्स वेक्टर ओ ए का इक्वेशन लिखो क्या था, फोर्स वेक्टर ओ बी का लिखो, फोर्स वेक्टर ओ सी का लिखो, फिर उसको ऐड करो. ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो है 10.59 आई प्लस 5.21 जे माइनस 52.33 के. सो दिस इज माय फोर्स वेक्टर. और हो सके तो यहां पे क्या करोगे, हो सके नहीं करना है ये न्यूटन. सो दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. अब मुझे क्या चाहिए, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए. क्या चाहिए मुझे, इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए. तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज आर बार नहीं आएगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब यू आर फोकसिंग ऑन स्केलर क्वांटिटी. सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10.59 का स्क्वायर मतलब आई का कोएफिशिएंट को स्क्वायर प्लस 5.21 जे का कोएफिशिएंट को स्क्वायर प्लस माइनस 52.33 का स्क्वायर करोगे. ठीक है, तो इसको करने के बाद जो मुझे आर का वैल्यू मिलेगा वो ये है 53.65 न्यूटन. सो दिस इज दी मैग्नीट्यूड. ये है क्या, ये मैग्नीट्यूड है. तो क्वेश्चन ने मुझे क्या पूछा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ये हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल दिया मैग्नीट्यूड निकाल दिया. अब मुझे क्या निकालना, डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब क्या है, एंगल. ठीक है, अगर देखो एंगल कैसे निकालते, अगर तुमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा रहेगा तो मैंने यहां पे ऐसा कुछ बनाया था कि एक ऐसा फोर्स है,
एक्स, लेट्स से ये एक्स वाई जेड, और यहाँ पे बीच में कहीं पे तो एक फोर्स था, ठीक है, फोर्स एफ। तो ये एंगल बना रहा था एफ थीटा वन विथ जेड, लेट्स से थीटा जेड, ये वन नहीं, ये बोलता हूँ थीटा वाई, जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा जेड, और ये फोर्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा जेड। तो हमने देखा था कि भाई हम लोग कैसे निकालते हैं, एफ वाई कैसे निकाला था हम लोगों ने, एफ वाई ये कंपोनेंट एफ वाई वॉज इक्वल टू फोर्स कॉस थीटा वाई। एफ एक्स कैसे निकाला था, एफ कॉस थीटा जेड, थीटा एक्स सॉरी, एफ जेड हमने कैसे निकाला था, एफ कॉस थीटा जेड। तो यही फंडा हम यूज करें किसके लिए, रिजल्टेंट के लिए। सो देयरफॉर फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, अभी मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज थीटा एक्स, थीटा वाई एंड थीटा जेड, किसका, लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स का चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, सो देयरफॉर यहां पे मेरा मेन फोर्स क्या है, एफ, तो यहां पे भी मेरा मेन फोर्स क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। यहां पे मेरा मेन फोर्स एफ है ना, तो अब मुझे किसका निकालना है, मुझे रिजल्टेंट फोर्स का निकालना है। तो अब मेरा यहाँ पे मेन फोर्स क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये एफ वाई एफ एक्स एफ जेड क्या बन जाएगा, आर वाई आर एक्स आर जेड बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, सो देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एक्स, क्लियर, ठीक है। सो देयरफॉर मेरा थीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ आर एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अच्छा आर एक्स है क्या, आर एक्स होता क्या है, आर एक्स है तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स जो है ना हमारा, रिजल्टेंट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ये जो वेक्टर फॉर्म में जो रिजल्टेंट फोर्स लिखा है, तो ये आर एक्स जो होगा ना, ये है आर एक्स, ये वाला कोएफिशिएंट ऑफ आई इज आर एक्स, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ जे इज आर वाई, कोएफिशिएंट ऑफ के इज आर जेड, ठीक है। तो यहां पे क्या आने वाला, आर एक्स आएगा 10.59 एंड आर का तुमको वैल्यू मिल चुका है, आर कितना है वो 53.65, ठीक है। ये वैल्यू को जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा 78.62 डिग्री। सो द थीटा एक्स इज ये, क्लियर, ठीक है। अच्छा उसके बाद मुझे क्या चाहिए अभी, थीटा वाई, सो मैं ऐसे लिख दूं सीधा, देयरफॉर थीटा वाई इज कॉस इनवर्स ऑफ, यहां पे आर वाई बाई आर, व्हाट इज आर, आर इज 5.21 एंड व्हाट इज आर, आर इज 53.65, ठीक है, राइट। तो मुझे इसका क्या आंसर मिल जाएगा, 84.43 डिग्री, ओके। ओके अच्छा, मुझे लगता है कि शायद से ये सब तो ठीक है, मुझे लगता है ये इसको एक बार कैलकुलेट करना, ये शायद से पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये शायद से पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं तो ये +34 माइनस ये प्लस ये, राइट, तो ये जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव 52.33 है, ठीक है। प्लीज इसको रेक्टिफाई कर लो, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। अच्छा उसके बाद क्या करना है हमको, अभी थीटा एक्स मिल गया, थीटा वाई मिल गया, अब लेट्स गो फॉर थीटा जेड। थीटा जेड इज कॉस इनवर्स ऑफ आर जेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू
cos inverse of RZ कितना है, this is RZ, so this is 52.33 by R 53.65 is equal to, so theta Z, ठीक है, थीटा Z क्या मिलना चाहिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो it should be 12.46 डिग्री। तो यहां पे लिख सकते हो विथ z एक्सिस, यहाँ पे थीटा एक्स के यहाँ पे लिख सकते हो विथ x एक्सिस, और ये थीटा y के यहाँ पे लिख सकते हो विथ y एक्सिस। ठीक है, तो ये प्लीज ये रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ पे गलती कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है, तो ये नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मतलब थीटा एक्स, थीटा वाई, थीटा जेड, तो इस तरीके से निकालेंगे। ओके।